Okay, welcome back dear students. This is an important announcement for the 9th, 10th, 11th and 12th students. जिस न्यूज़ का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था, जिस न्यूज़ के बारे में हम सब लोग एंड नॉट यू स्टूडेंट्स बट योर पेरेंट्स वर आस्किंग फॉर, वर वेटिंग फॉर सिंस पास्ट 7 months, April, May, June, July, August, September, October, November. Today we are into 10th of November. आज तक पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के बीच में दे वर वेरी एंशियस, दे वर वेरी रेस्टलेस. स्कूल्स कब शुरू होंगे? तो स्कूल शुरू ही नहीं होंगे क्या? इस साल का ईयर ही नहीं होने वाला है क्या? एग्जाम्स नहीं होंगे क्या? सम वर इवन सेइंग दैट लेट्स ड्रॉप डाउन दिस ईयर एंड एवरीथिंग, लेट्स स्किप दिस ईयर फ्रॉम द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स. अरे इट्स नॉट पॉसिबल. कोई रीजन नहीं है, कोई भी, एब्सोल्युटली नो नीड फॉर इट. But important announcement has come up and this announcement is from the official gazette of the state government. हमारे महाराष्ट्र राज्य की सरकार से खुद ये announcement आई है और announcement ये है my dear students that the government has given a nod to start the school states to reopen from 11th to 12th after Diwali shrines. प्लीज पे अटेंशन एवरीबडी. क्या दिया है हमारे सीएम ऑनरेबल मिस्टर उद्धव जी ठाकरे? इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि स्कूल्स विल बी गिवन ए फ्री हैंड टू ओपन आफ्टर दिवाली. द डेट हैज बीन फिक्स्ड और वो डेट है नवंबर 23rd. प्लीज पे अटेंशन, वो डेट है नवंबर 23rd. क्लियर टू रिज्यूम फिजिकल क्लासेस. जो ऑनलाइन चल रहा था उसको स्किप करके इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू स्टार्ट विद लाइव सेशंस, लाइव क्लासेस, लाइव डिस्कशंस, लाइव स्टडीज, लाइव स्कूल कोचिंग फ्रॉम 23rd of November. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. लेकिन इसमें कुछ ऑप्शंस गवर्नमेंट ने दिए हैं एंड इफ यू रीड बिटवीन द फाइन लाइंस ऑफ एवरीथिंग, गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट पार्ट कही है और वो है कि नथिंग इज टू बी मेड कंपल्सरी. स्टूडेंट्स को आप कंपल्सरी नहीं कर सकते कि स्कूल में आओ, बैठो, लेक्चर्स करो. नॉट एट ऑल. इट्स विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द पेरेंट्स, इट्स विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड इट्स विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द स्कूल. इट विल रेस्ट विद द स्कूल्स ओनली. अभी तक स्कूल्स को कंपल्सरी नहीं किया है गवर्नमेंट ने क्लासेस शुरू करने के लिए, लाइव क्लासेस शुरू करने के लिए. ये नंबर सेकेंड अनाउंसमेंट इंपॉर्टेंट है. लेकिन सबसे पहले क्या है, टीचर्स को, स्कूल स्टाफ्स को, जो भी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, इन सब के लिए गवर्नमेंट ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है और वो ये है कि आपको कंपल्सरीली आपकी कोरोना टेस्ट करनी पड़ेगी एंड द रिपोर्ट्स ऑफ नेगेटिव रिपोर्ट्स विच एवर वुड बी देयर हैव टू बी पब्लिश्ड ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप्स. प्लीज पे अटेंशन एवरीबडी. द रिपोर्ट्स हैव टू बी पब्लिश्ड, negative reports have to be published on WhatsApp groups of faculty, of parents. ठीक है, पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप के कंपल्सरीली आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा. आपका नेगेटिव रिपोर्ट एक पेस्ट करना पड़ेगा, पीडीएफ कॉपी, दैट टू प्रूव दैट यस माय रिपोर्ट इज नेगेटिव एंड योर चाइल्ड वुड बी सेफ टू बी सेंट इन द स्कूल. नंबर 1. नंबर 2, स्कूल्स कब शुरू होने वाले? ऑब्वियसली फ्रॉम 23rd November. ये स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है. ओके, again it would still rest within the school and the teachers and the parents. Again, parents are not willing to send, they would not send, they should not send, there is no compulsion. दूसरी बात, classes to be held on alternate days for up to 4 hours only. मतलब 4 घंटे की क्लासेस होंगे, एक बेंच पे एक ही स्टूडेंट बैठेगा. Further, thermal screening of students must daily before the class. Thermal screening every day. Once a student comes, his thermometer checking would be done, his oximeter would be checking would be done, and schools have to make it compulsorily that they should compulsorily provide what is called as the sanitization facilities for the students. लेकिन 4 घंटे ही सिर्फ क्लास होंगे. How many hours? 4 hours class. So it's a 4 hours class only. Okay, along with the 4-hour class there has to be compulsory thermal checking, oximeter checking, and apart from thermal oximeter checking, compulsory sanitization stand has to be provided for the school, from the school to the students. चौथा पॉइंट क्या दिया है? There will be no tiffin break.
टिफिन ब्रेक नहीं है, ऑफ कोर्स दिस इज टू मेंटेन ऑल द हाइजीन एंड ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस. टिफिन ब्रेक नहीं दिया है. दे हैव क्लियरली सेड नो टिफिन ब्रेक. ओनली एंड ओनली द ब्रेक वुड बी गिवन इज व्हेन स्टूडेंट्स वुड लीव द स्कूल एंड गो होम. दैट्स इट. No tiffin break. Highlighted important point. There should be no tiffin break. Okay, no tiffin break. Absolutely, dear students. Tiffin break नहीं रहेगी किसी को भी. Consent from parents must to attend the physical classes. ये important है. पेरेंट्स का कंसेंट है. स्टूडेंट्स अपने आप नहीं जा सकते. पेरेंट्स का कंसेंट हो, पेरेंट्स को रिटर्न में देना चाहिए विद ऑल द ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, केयर, कंसर्न एंड टुगेदरनेस. Yes, it has to be given. Number 5th rather. ओके, इसमें एक पार्ट है. अगर पेरेंट इज नॉट विलिंग टू सेंड, ही शुड नॉट सेंड हिज चाइल्ड टू द स्कूल. कमिंग बैक एवरीबडी, उसमें दूसरा प्रोविजन क्या दिया है, उसमें दूसरा पॉइंट क्या दिया है, एटलीस्ट कौन से क्लासेस मस्ट है. फिजिकल क्लासेस फॉर सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स और साइंस, ये कंपलसरी करेंगे, मिनिस्टर कह रहे हैं. इसके बाद इंग्लिश इज व्हाट दे आर प्लानिंग टू गो फॉर इट, बिकॉज इंग्लिश अगेन इज एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज. ये लाइफ टाइम के लिए आपको इंपॉर्टेंट है. इसीलिए इंग्लिश, मैथ्स और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट्स को फिजिकल क्लासेस गवर्नमेंट ने कंपलसरी बोल के कहा गया है. इज दैट क्लियर एवरीबडी? नेक्स्ट वंस. लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें क्या दिया है. ओके, सीएम उद्धव ठाकरे, दैट्स ओके, फाइन इनफ. नहीं, पीसीआर टेस्टिंग ऑफ टीचर्स विल बी कंडक्टेड बाय लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स. ये टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट है. टीचर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इनकी टेस्टिंग होगी 17 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक. टेस्टिंग होगी 17 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक, और 23rd को टीचर्स कैन स्टार्ट. ओनली दोज नेगेटिव विल बी अलाउड टू कंडक्ट. Classes will be held on an alternate basis and physical classes will not be on for more than 4 hours. Selected subjects, maths and science, where teachers intervention is required, will be taken. The remaining subjects will continue online. ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है. But there has been a news as well कि इंग्लिश को भी उतना ही प्रेफरेंस देना चाहिए. This is what is people are talking about because it's a language. और दूसरी बात, इंग्लिश का जो पेपर है वो पेपर 100 मार्क्स का रहता है. कितने मार्क्स का पेपर है? It's a paper of full 100 marks. Clear everybody? आगे देखते हैं क्या दिया है. आगे उनका प्रोविजन, उनका पॉइंट है, ऑनलाइन क्लासेस विल कंटिन्यू फॉर ऑल सब्जेक्ट्स एज वेल. कंसेंट फ्रॉम पेरेंट्स इज मैंडेटरी. मोस्ट स्कूल्स मे स्टिल डिसाइड टू वेट एंड वॉच. प्रिंसिपल्स जिनके साथ बात की उन्होंने कहा है कि वी विल वेट एंड वॉच. इट इज स्टिल विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द स्कूल ओनली. क्लियर? As a part of new normal, no tiffin breaks. They will have to eat from home and go to school. Water bottles have to be carried compulsorily. No going anywhere to have water. No going anywhere to have food as well within the school premises. आपका टिफिन ही नहीं लाना है. So come to the school, open your bag, open your books, study, refer, go back. घर जाओ, क्या खाना खाना है वो खाओ. Nothing to be done in schools. Okay. Next one. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिवाली के बाद के कुछ दिन थोड़े क्रूशियल हैं. नाउ ऑफकोर्स गवर्नमेंट स्कूल्स हैड टू बी स्टार्टेड, स्कूल्स हैव टू स्टार्ट. टीचर्स के सैलरी के बारे में इशू है, टीचर्स के ओवरऑल अपलिफ्टमेंट के बारे में इशू है, स्टूडेंट्स का इशू है बेसिकली. ऑनलाइन, लेट्स से फॉर एग्जांपल माय क्लास, आवर क्लास कॉल्ड एज विजन एकेडमिया हैज बीन स्ट्राइविंग रिलेंटलेसली हार्ड फॉर द स्टूडेंट्स, जहाँ पे हम लोग ऑन अ डेली बेसिस आर टीचिंग एज इफ वी आर इक्विवेलेंट टू द लाइव सेशन. व्हाइट बोर्ड स्क्रीन शेयर करते हैं, वैकॉम टैबलेट पैड से हम लोग उनको सिखाते हैं. सो देयर इज नो पीपीटी सेंडिंग, देयर इज नो एक रिकॉर्ड लेक्चर भेज दिया 4 दिन के लिए, नो क्लास. लाइव क्लासेस, ओवरऑल टीचिंग, वर्चुअल डाउट सेशन, एवरीथिंग इज बीइंग डन. लेकिन फिर भी लाइव क्लासेस का जो एक फील है वो आई पर्सनली ऑल्सो फील इट्स एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी नोटेड. नेक्स्ट वन, अ डिसीजन बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी टेकन. ऑल्टरनेट साइट कैन बी मेड अवेलेबल फॉर क्लासेस टू बी हेल्ड फॉर सच स्कूल्स. मतलब जो क्वारंटाइन सेंटर्स में है, जो स्कूल्स कंसिडर टू बी, और दो स्कूल्स विच फॉल इन द रेड जोन पैरामीटर, दोस हैव टू बी टेकन केयर. Sanitization of classroom, screening of staff and students are important. Parents have to be made aware of these. Is everything is done. दूसरा, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ठीक है, टीचर्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, दैट टीचर्स हैव टू टेक अ कॉल, स्कूल्स विल हैव टू ऑल्सो टेक अ कॉल, बिकॉज एंड ऑफ द डे दिवाली के बाद एग्रीवेटिंग ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ कोविड इज देयर. सो एवरीबडी हैज टू टेक अ गुड कॉल ऑन दिस. इसके साथ साथ
स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि उनने भी टीचर्स को कंपलसरी करना चाहिए कि टीचर्स, यस वी आर नॉट वेल फॉर विच वी वोंट बी कमिंग टू द स्कूल्स, इट हैज टू बी मेड updated to the school authorities on a daily basis. Care has to be taken. Make sure, because it's official said, the state will review cases post Diwali. Experts have warned of a possible surge, and there are parts where temperature falls sharply and where cases could rise. क्या है, दिवाली के बाद, दिवाली इज द टाइम, आपने अभी भी देखा होगा दिवाली अराउंड द कॉर्नर, एंड देयर हैज बीन टेम्परेचर्स हैव ड्रॉप्ड डाउन, टेम्परेचर्स जो है वो कम हुए हैं. इट्स विंटर, it's severe cold nowadays, or cold season is considered to be, cold is considered to be an important impetus, एक कोरोना जैसे वायरस को बढ़ावा देता है. सो दिवाली के बाद पॉसिबिलिटी ऑफ द केसेस राइजिंग मोर इज अ पॉसिबिलिटी. तो देखना यही है कि हम इसके बारे में अननेसेसरीली ज़्यादा इशू ना करते हुए वी विल टेक अ पर्सनल कॉल वेदर आई फील सेफ, येस आई एम ओके विद इट. क्या मैं खुद को सेफ मानता हूँ? येस. एम आई हेल्दी इनफ? येस. एम आई गुड इनफ टू गो टू द स्कूल्स? येस. एम आई नॉट अ कैरियर इनफ? येस. I will take all care of this, and then only I will go to the school. Again, to quickly brief out to everybody, what have I said? 23rd नवंबर से गवर्नमेंट ने क्लियरली किया है कि स्कूल शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी जिम्मेदारी स्कूल्स के पैरामीटर में है. स्कूल्स में टेक अ फाइनल कॉल. दूसरा, टीचर्स को 17 नवंबर से लेकर 22 नवंबर तक कंपल्सरीली अपने खुद की एज मेंशन्ड ओवर हियर क्लियरली RT-PCR टेस्टिंग करना जरूरी है. उसका रिपोर्ट स्कूल्स में भेजना चाहिए, एंड स्कूल्स विल हैव टू अपलोड द रिपोर्ट्स ऑफ द टीचर्स ऑन द पेरेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप टू शो दैट माय टीचर इज नेगेटिव एंड यू कैन सेंड योर चाइल्ड सेफली. देयर विल बी नो टिफिन ब्रेक टू द स्टूडेंट्स. 4 घंटे की स्कूल रहेगी, एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठेगा, एंड देयर विल बी गैप ऑफ 2 benches फर्दर, आई मीन bench exactly in front and bench exactly in behind. Nobody would be seated. Next bench would be seated someone else again. So these are the small things which they have to take care of. Important है. इसके साथ साथ ऑनलाइन लेक्चर्स भी चलेंगे. As of now they are wanting to start with mathematics and science, English to follow, and then the rest of the things. I purposely believe English would also be important because जैसे मैथ्स और साइंस के लिए एक पर्सनलाइज गाइडेंस जरूरी है, वैसे ही इंग्लिश के लिए ग्रामर पार्ट, ड्राफ्टिंग पार्ट, इम्प्रोवाइजेशन ऑफ देयर लैंग्वेज इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट. इसीलिए दे हैव टू मेक इट कंपल्सरी एज वेल. एंड ऑफ द डे ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, बट दैट विल बी इन ऑल्टरनेट पैरामीटर्स एंड रेशियोज. इसके बाद विजन एकेडमी, मेरी जो खुद की हमारी एकेडमी है विजन एकेडमिया, ये क्या करने वाले? वी विल ऑल्सो बी स्टार्टिंग विद द कोचिंग क्लासेस डियर स्टूडेंट्स. विजन एकेडमिया विल ऑल्सो बी स्टार्टिंग विद द कोचिंग क्लासेस. मेरी एकेडमी का नाम PVA Podekars Vision Academia. We will also be starting the classes, but in the 7th phase of the unlock, which begins from December 15th. December 15 से जो 7th phase of classes शुरू होने वाले अनलॉक का उसमें होगा, because as of today coaching classes association ने क्लियरली किया है कि अभी तक गवर्नमेंट ने क्लासेस को शुरू करने की अलाउ नहीं किया है. Government hasn't given any permission as of to start for CCAs. They will take the call कि December mid end तक क्या होगा. Once 15th of December के बाद 7th phase unlock जब शुरू होगा, तब classes will take a call, and then according to the government norm तब शुरू होंगे. Clear everybody? But yes, for anything about it, to contact, our number is all made secure, 8806660013 for any queries regarding this. दूसरी बात, एग्जामिनेशन के बारे में क्या है? व्हाट एग्जैक्टली अबाउट 10th एग्जामिनेशंस, 10th SSC CBSE, 12th SSC CBSE एग्जामिनेशन के बारे में क्या है? 9th और 11th के भी इशू क्या है? प्लीज मेक वन थिंग क्लियर एंड वन थिंग एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीबडी. इसके रिलेटेड में देयर इज न्यू अपडेट कमिंग अप इन अ डे और सो, जिसके ऊपर आपको एक शॉर्ट वीडियो जरूर मिलेगा. जस्ट गिव मी सम टाइम इन बिटवीन, बाय द टाइम अपडेट्स आर देयर. बट अगेन बी सेफ, मेक श्योर डोंट जंप ऑन टू इट. वी हैव डन फॉर so many things, we have stayed into the houses कुछ 2-3 महीने और, but see to it that your health will remain with you for your lifetime. God bless everybody, take care, be safe, and yes, wish you all a very happy Diwali in advance. Have fun, have lots of sweets, enjoy the most, come back stronger. We will learn something better every day. Thank you so much everybody.